वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये प्लांट कैसे लगाए थे उसका वीडियो तो आपको मिल जाएगा मामे प्लेलिस्ट में। तो इस प्लांट को मैंने केवल अटैच किया था और ज़्यादा कुछ वायरिंग किया नहीं था, बट यहाँ वायर मार्क देख सकते हैं आप। और अगर इस प्लांट को वायरिंग किया है तो मैंने इसके ड्रेनेज होल के साथ अटैच करके वायर निकाल लिए थे, उसी के साथ वायर करता। और यहाँ दूसरा प्लांट था जो कि डाईबैक हुआ, रूट्स भी थे बट वो डाईबैक हुआ। तो पहले जो वायर है उसको हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं वायर मार्क यानी ग्रोथ हुआ है। तो वायरिंग करने से आपको पता चलता है कि हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है। यहाँ कुछ रूट्स भी लग चुके हैं तो उसको हम निकाल देंगे। तो ये वायरिंग से एक तसल्ली तो रहती है कि हाँ मेरे प्लांट बढ़ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। अब वायरिंग भले ही हो गई है, वायर मार्क भले हो गए हैं, बट इसी ब्रांच पे हम वायरिंग कर सकते हैं। तो वो करके देखते हैं। तो केवल डायरेक्शन उल्टा देना है। हम यहाँ से चढ़ाया था, नीचे से चढ़ाएंगे इस तरह से, पीछे से लेंगे, डायरेक्शन बदल लेनी है इस तरह से। और यहाँ बड़ा वायर लगता है, पर ये वायर अभी एंकरिंग का है तो उसको पहले चढ़ा लेते हैं, फिर सोचते हैं करना क्या है। या इसी तरह एक राफ्ट स्टाइल की तरह हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर दूसरी बार इस तरह वायरिंग चढ़ा देते हैं तो पहले वाले वायरिंग में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये चलिए हम राफ्ट की तरह दिख रहा है, यानी एक इस तरह स्लांटिंग की ब्रांच है, तो उसी के साथ हम इस प्लांट को ट्रेन करते हैं। तो कुछ लीफ हटा लेते हैं पहले। अब ये दूसरा वायर हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दूसरी जो पहली वाली जो सीरीज़ है उसी दिशा में, इस सीरीज़ के साथ हमें कंटिन्यू करना है। और 45 डिग्री में ज़्यादा समझ नहीं आता, तो ये पैटर्न फॉलो होनी चाहिए। और ये हाइकस रूबिजिनोसा है और उसके लीफ बहुत ही छोटे हो सकते हैं, तो इसको हम मामे क्रिएट कर सकते हैं। और ये बढ़िया प्लांट है मेरे ख्याल से मामे इसके लिए। तो यहाँ जो डाईबैक हुआ टॉप पार्ट उसको हटा देता। ओके। अगर पोट छोटा है तो ट्राई कर सकते हैं वायर ऊपर आ सकता है या नहीं। बड़ा पोट में ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो ये आ गया है वायर, तो हम उसको यहाँ से पोट के साथ एंकर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमें ट्विस्टिंग करना है। ट्विस्टिंग करना होगा ज़्यादा, तो इस तरह सीरीज़ को में थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी, तो ये ब्रेक कम होगा। अगर इस तरह ज़्यादा गैप होगी तो ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर बेंड करते हैं तो बीच में प्रेशर पड़ता है और वहाँ से टूटता है प्लांट। तो यहाँ अगर दूसरा वायर होगा तो थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा, जिससे ब्रांच को टूटने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। नीचे वाला वायर है उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, उसके साथ हम इस तरह से अटैच कर लेते हैं दूसरे वायर के साथ, और उसको दूसरी जगह से डाल लेते हैं। उसको भी लंबा रखते तो हम दूसरी जगह से एंकर कर सकते थे। अब बारी आती है ये दोनों ब्रांच को, तो उसको हम एक दूसरे के साथ एंकर कर सकते हैं, या यहाँ जो वायर लिया है हमने उसी के साथ हम एंकर करके देखते हैं। तो जुगाड़ लगाना होता है कुछ ना कुछ। तो हम एक तरह से वायरिंग के जुगाड़ ही सीख रहे हैं। तो इस वायर के साथ हम एंकरिंग करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। बट याद रखें उसको थोड़ा अपोजिट साइड से लेना होगा। यहाँ से लेते हैं, पर एक बार लपेटना होगा, नहीं तो ये अंदर चला जा सकता है। यानी वायरिंग जो किया है हमने वो उसकी दिशा एक है। अगर विपरीत होती तो अच्छा रहता, बट अगर ऐसा होता तो ये वायरिंग हम नहीं कर पाते। तो यहाँ थोड़ा वायर को मोड़ देना है, जिससे वो वहाँ अटका रहे और ऊपर आ गया। देखिए ये, बट ये एंकर हो चुका है। चलिए यहाँ से ही एंकर हो गई। ये मुझे लगता
लगता था वैसा ही हुआ। लगा लिया है वायर। अब इस ब्रांच को हम यहाँ इसको एंकर कर देंगे, पर पहले लीफ हटा लेता हूँ। तो वायर को हमने नीचे वाले वायर में एंकर कर दिया है और उसको हम इस तरह से कर रहे हैं वायरिंग। एक्स्ट्रा वायर निकाल देंगे। इसी तरह इसी वायर के साथ अटैच करके हम इस ब्रांच को भी वायरिंग कर लेंगे। तो इसी वायर के साथ हम इस ब्रांच को एंकर करते हैं। और जिस वायर से एंकर कर रहे हैं वो पोर्ट के साथ एंकर किया हुआ नीचे से आगे की ओर से करते हैं, जिससे कोई भी हमें तकलीफ ना हो। और प्लांट के साथ वायर टच होते हुए हमें वायरिंग करना है। तो वायरिंग हो गया है। तो अब हमें ट्विस्टिंग करना होता है। तो ट्विस्टिंग करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी होती है। यहाँ ब्रांच है तो उसको हम एक्सटर्नल यानी बाहर रखते हुए हमें यहाँ से ट्विस्ट लेंगे। वो एक थंब रूल है। जहाँ ब्रांच होती है वहाँ उसको हमें बाहर निकालना है। अब यहाँ ब्रांच है तो यहाँ भी हमें इस तरह का करना है, जिससे ये ब्रांच भी बाहर आ जाए। तो यही याद रखें दोस्तों। और यहाँ गैप इतना ज़्यादा है तो हम थोड़ा स्पाइरल सा करेंगे। यहाँ दोनों हाथों की मदद ले तो इजी हो जाएगा। तो शेपिंग के बारे में ना ही सोचे तो भी अच्छा है। शुरुआत में बस इंटरनोट के हिसाब से ब्रांच को हमें मोड़ते जाना है। देखिए यहाँ था एक ब्रांच और यहाँ था, तो उसको हमने अलग अलग कर लिया है। और यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड सा हुआ है, बट ये हीलिंग बढ़िया तरीके से होता है प्लांट। ऐसा ना हो इसलिए हमें दोनों हाथों की मदद लेनी है। अब इन ब्रांचों को हम इस तरह से मूवमेंट दे देंगे। तो ये राफ्ट की तरह बनता है। तो हमें हर एक ब्रांच एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ कभी ब्रेक डाउन ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ ब्रांचें है, पूरा प्लांट भी ख़राब होता है तो स्टेम से भी कभी कभी प्लांट जो है कम बैक करता है। तो अगर ब्रांच टूटती है वायरिंग करते वक्त तो घबराना नहीं है दोस्तों, वो कम बैक हो जाएगा। तो ये कुछ अलग सा हम स्टाइल कर रहे हैं। उसको थोड़ा आगे झुकाते हैं और उसको इस तरह से। तो भले ही ये कोई स्टाइल ना हुआ, हमने वायरिंग किया है। वायरिंग का डाउट्स क्लियर है मेरे ख्याल से। दूसरा वायर कहीं से भी जुगाड़ करके, यानी मेन थंब रूल है कि वायर को अटकाना ज़रूरी है। आप कहीं भी वायर को कैसे भी नहीं अटका सकते। और वायरिंग के बाद कोई भी वायर ओवरलैप ना हो तो अच्छी बात है। कभी कभी रेयर केस में करना पड़ता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, कुछ और डाउट्स क्लियर करेंगे किसी और टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।